हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली एपीआई कंप्लीट की थी। इस पार्ट में हम गेट कॉन्टैक्ट डिलीट कॉन्टैक्ट वाली एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट करके, ठीक है, डॉट, इसमें हम कर देते हैं गेट टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को फैच करके देगा। तो ये जो होगा ये हमारा होगा एक एसिंक्रोनस मेथड। ठीक है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। एसिंग, यहाँ पे आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास ट्राई और कैच ब्लॉक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पार्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये पार्ट हम यहाँ से एडिट करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि हमारे डीबी में कॉन्टैक्ट्स है या नहीं है। मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे एसिंग का ये यूज किया है तो हमें वेट लगाना है। और ये क्या करेगा, जो हमारा कॉन्टैक्ट मॉडल है, ठीक है, इसमें ये फाइंड करेगा। और ओनली अगर हम फाइंड ऐसे पास करते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट में डेटा होंगे कॉन्टैक्ट मॉडल में, तो ये उसको फैच करके इसमें स्टोर कर देगा, है ना। अब इफ अगर मान लो कॉन्टैक्ट मॉडल जो है हमारा नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ भी डेटा नहीं आता है, या कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ अगर होता है किसके बराबर, तो 0 के बराबर, तब ये क्या करेगा, ये यहीं से रिटर्न कर देगा, इसके आगे नहीं जान देगा। तो क्या क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा RETURN रेस डॉट स्टेटस, इसमें हम कर देंगे 400 क्योंकि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, डॉट जेसन, और जेसन में हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे स्टेटस। मैं कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्टेटस में वाई ही रहने देता हूँ, एंड यहाँ पे हम कर देंगे मैसेज में नो डाटा फाउंड, यानी कि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है डीबी में। और अगर डेटा अवेलेबल होगा तो ये इसमें नहीं जाएगा, फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा मेथड है, सॉरी, ये जो हमारा रिटर्न है ये कॉल होगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, सॉरी मैं यहाँ पे रिटर्न लगाना भूल गया हूँ, और यहाँ पे भी हमें रिटर्न लगाना होगा पिछली एपीआई पे, यहाँ पे। ठीक है, मैंने सेव किया। अब आता है यहाँ पे, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा रेस्ट डॉट स्टेटस कोड, और स्टेटस कोड हमारा होगा ये क्या, तो 200, है ना। और यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा वाई, मैसेज हो जाएगा सक्सेस कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा करके, और उसमें हम भेजेंगे कॉन्टैक्ट्स को। ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा कॉन्टैक्ट्स है, जो इसमें हमारा सारा फैच हो रहा है, वो यहाँ पे रिटर्न चला जाएगा। अब चलते हैं हम अपने पोस्टमैन में। सॉरी, इसके पहले हम क्या करेंगे कि इसको हमें राउट्स में भी तो डिफाइन करना होगा। हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हमें इसको यहाँ पे फैच भी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम चले आते हैं यहाँ पे राउट्स में, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जेएस में, यहाँ पे कॉमा देके मैं टाइप करूँगा दिस, और इसकी जगह पे मैं इसको पास कर दूंगा। सेव किया। अब चलते हैं हम अपने पोस्टमैन में। यहाँ पे ये हमारा कलेक्शन है, इसको मैं रीनेम करके कर देता हूँ स्कूल। ये हमारी स्कूल वाली एपीआई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। इस पे आते हैं,
ये हमारा मेथड हो जाएगा गेट, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स CACTS, ठीक है। अब जब हम इसको सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे डीबी में जो भी कॉन्टैक्ट है उसको ये फैच करके यहाँ पे दे देगा। ये देखिए अभी हमारे पास एक ही कॉन्टैक्ट है, तो हम क्या करते हैं, एक और कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं चलूँगा अपने डेटा वाले में, डेटा में कॉन्टैक्ट के अंदर से हमने ये एंटर कर दिया था, मैं ये दूसरा पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेंड पे क्लिक करूँगा। ये हो गया सेंड। यहाँ पे आते हैं, सेंड करते हैं, तो ये हमारा 2 डेटा हमारे पास आ गया परफेक्ट। ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे इसमें डिलीट वाले पे, ठीक है। तो डिलीट वाले के लिए हम क्या करेंगे, फिर से चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। हम चलते हैं पहले अपने कंट्रोलर में, यहाँ पे हम फिर से करेंगे एक्सपोर्ट डॉट, यहाँ पे करते हैं डिलीट कॉन्टैक्ट्स, डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी हमारा एक एसिंक्रोनस मेथड होगा। यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स और ये हमारा फंक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि डिलीट करने के लिए हम करेंगे आईडी का यूज। जैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर में हम क्या करेंगे, आईडी भेजेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, पहले यहाँ पे चलता हूँ राउट्स वाले में और यहाँ पे हम डिलीट वाले को पहले सेटअप करते हैं। तो इसके लिए डिलीट के लिए हमारा ये रहा ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि राउट के बाद जो हमारा पाथ है उसमें क्या आएगा, इंक्लूडेड, ये आएगा यहाँ पे कॉलन आईडी। तो इसमें अगर आईडी आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हम इंपोर्ट करके इसमें डाल देते हैं अपने डिलीट वाले को, डिलीट कॉन्टैक्ट, ये हमारा इंपोर्ट हो गया और ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो अगर डिलीट मेथड होगा और उसमें आईडी आएगी तब हमारा ये कंट्रोलर यूज होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम आईडी ले लेते हैं, लेट आईडी इक्वल टू, हमें आएगा कहाँ से मिलेगा ये, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स करके होता है, परम्स, ठीक है। और इसके अंदर हमें मिल जाएगी आईडी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो इसको एक्स करके और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हमें आईडी मिल गई यहाँ से। अब हम फिर से ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। इसके लिए मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैं इफ़ कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्स्ट भी हम हटा ही देते हैं। यहाँ पे मैं एक जो वेरिएबल क्रिएट करूँगा कॉन्टैक्ट के नाम से, इक्वल टू, यहाँ पे अवेट। पहले हम चेक करेंगे कि ये डेटा हमारे डीबी में, हमें जो है डिलीट भी करना है और ये भी चेक करना है कि डेटा हमारे डीबी में है कि नहीं। तो हम यहाँ पे अवेट का यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट मॉडल में हम एक मेथड आता है फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, इसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम जो हमारे पास आईडी आ रही है यहाँ पे हम इसको इसमें पास कर देंगे। सेव किया मैंने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे इफ इज नॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो भी आइटम ये डिलीट करेगा उसको ये इसमें स्टोर भी करके रखेगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इस आईडी से डीबी में कुछ हो ही ना, तो ये इसमें कुछ स्टोर नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो ये हमारा ब्लैंक होगा, तब ये हमारा मेथड इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक में ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे RETURN, रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस डॉट, हम करेंगे जेसन और जेसन में हम अपना जेसन फॉर्मेट भेज देंगे। यहाँ पे मैं स्टेटस कर देता हूँ, स्टेटस हमारा हो जाएगा एन, है ना, या फिर स्टेटस वाई रहने देते हैं, डेटा ही तो नहीं है, ठीक है, कॉमा
और यहाँ पे मैसेज में कर देते हैं, ठीक है, मैसेज, हाँ, मैसेज में हम इसी को कॉपी करके डाल देते हैं, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे हमारा मैसेज और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। नो, इसको कर देता हूँ कॉन्टैक्ट फाउंड, सेव किया। अब अगर मान लीजिए ये जो है यहाँ पे तो अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, बट अगर कॉन्टैक्ट होता है तब भी तो हमने जब डिलीट किया तो हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम आएंगे और यहाँ पे हम ये रिटर्न करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 200 जेसन, और स्टेटस यहाँ पे कर देंगे वाई, और मैसेज में कर देंगे कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। और हमें इसमें डेटा वाले की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये हमारी डिलीट वाली API कंप्लीट हो गई। चलते अपने पोस्टमैन में आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार कॉपी फिर से कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, इस पे आते हैं, इसको मैं करता हूँ डिलीट के बाद हमें यहाँ पे कॉलन स्लैश देना है, स्लैश के बाद हमें ID भी चाहिए होगा। तो ID हमारे पास इसमें मिल जाएगा, गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स में मैं गेट करता हूँ। तो ये मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ, आलोक कुमार शर्मा वाला, मैंने कॉपी किया। चलते हैं यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया तो ये हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसको भी हमें सेव करना होगा, सेव, ठीक है। अब ये हमने ID पास कर दी, जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे, ये क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुका हो। कि हमें मैसेज कब मिलेगा, जब जो है हमारा कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, गेट वाले API को हिट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ओनली एक ही डेटा आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने ये रॉन्ग टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पे 4 था, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, सेंड पे क्लिक करूँगा, ये क्या बोल रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट जेसन नॉट अ फंक्शन। ओके, हमने यहाँ पे कहीं मिस्टेक किया है, ओके, हमने यहाँ पे स्टेटस कोड पास नहीं किया है, ठीक है। स्टेटस कोड हमारा हो जाएगा 400, मैंने सेव किया। यहाँ पे आते हैं, फिर से एड करते हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है, स्टेटस वाई मैसेज में आ रहा है नो डेटा फाउंड, यानी कि इसको कोई भी इस ID से DB में डेटा नहीं मिला है। तो ये भी हमारी API परफेक्टली चल रही है। तो हमने कॉन्टैक्ट वाली API अपनी पूरी कर ली है। एक्चुअली में हम इसमें अपडेट वाली फंक्शनलिटी कॉन्टैक्ट में नहीं देंगे, क्योंकि जो भी यूजर जो है फॉर्म का डेटा जब सबमिट करेगा तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, है ना। वो सीधे यूजर सबमिट करेगा, हम उसको व्यू कर सकते हैं। तो व्यू के लिए हमने यहाँ पे गेट वाली API यूज करेंगे हम फ्रंट में, और हमने पढ़ लिया, अब हम उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। बाकी जो ये API होंगी, जैसे कि हमारे पास कहाँ गया हमारा मॉडल, हाँ, इवेंट, गैलरी, नोटिस, टीचर, ये चारों में हम अपडेट वाली फंक्शनलिटी भी यूज करेंगे। तो अगले पार्ट में हम बनाएंगे अपनी इवेंट वाली API। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।